नमस्कार। पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हों। ये व्याकरण के अंतर्गत मैं आपके लिए संधि भाग 6 जिसमें हम अयादि संधि के विषय में जानेंगे। आइए स्वर संधि के भेदों को दोहरा लें। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है, आय वाली संधि जिसमें आय आता है। जान ले, ए और ऐ किस में परिवर्तित होगा? आय और आय में। जैसा कि आप इन स्वरों को भी बोलते हैं, जब ए के साथ में हम अ को एक साथ बोलेंगे तो क्या ध्वनि निकल कर आएगी? ऐ। बोलने में ही आ रहा है अ और य आधा। आय और आय किस में परिवर्तित होगा? आय में। ओ और औ, ओ किस में परिवर्तित होगा? अव में। और औ किस में परिवर्तित होगा? आव में। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, ए, ऐ और ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः वह आय, आय, अव, आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। अर्थात ए और ऐ के बाद यदि कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, तो वह किस में परिवर्तित होगा? ए जो है वह आय में परिवर्तित हो जाएगा। आई जो है वह आय में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जमा के निशान के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ जो है वो अव में परिवर्तित हो जाएगा, औ जो है वह आव में परिवर्तित हो जाएगा और इसी का नाम है अयादि संधि। आइए इसके नियमों को विस्तार पूर्वक जान ले। ए और ऐ किस में परिवर्तित होगा? आय और आय में। ठीक है। उसके बाद जमा के निशान के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो वो य में जुड़ जाएगा। अ जो है वह अपने आगे वाले वर्ण में जुड़ेगा और य जो है वो भिन्न स्वर के साथ में जुड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हमने यण संधि में किया, बिल्कुल वैसे ही अयादि संधि में भी है। य में अगर आ आएगा तो या हो जाएगा, य में अगर उ आएगा तो यू हो जाएगा। तो ओ और औ अव और आव में बदल जाएगा और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए वो व में जुड़ जाएगा। उदाहरणों की सहायता से हम इसे और अच्छी तरह से जानेंगे। जब चे की हमने ध्वनियों को अलग किया तो हमें क्या पता चला कि जो उसकी अंतिम ध्वनि है वह है ए, और दूसरे शब्द जमा के निशान के बाद वाले शब्द का की पहली ध्वनि क्या है? अ। तो ए और अ हमने क्या पढ़ा था? नियम क्या है हमारा? ए किस में बदलेगा? आय में। किस में बदलेगा? आय में। तो आय में जब वो अन का अ जुड़ेगा, भिन्न स्वर जब जुड़ेगा तो च के साथ अ जुड़ जाएगा आय का, तो च बन जाएगा। य पीछे वाले अ के साथ जुड़ेगा तो य बन जाएगा, चय बन जाएगा। अ न तो है ही, तो इस प्रकार क्या बनेगा? चय। अन जब जुड़ेगा, य में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? चयन। आइए इसका संधि विच्छेद भी देख लेते हैं, कैसे संधि विच्छेद करेंगे। पहले हमने संधि वाला शब्द देखा कि संधि कैसे की जाती है। अब इसका हम संधि विच्छेद भी कर देखते हैं। अब इसकी सारी ध्वनियों को वर्ण विच्छेद हमने कर लिया तो हमें हमारा चिन्ह नजर आ गया, अयादि संधि का आय नजर आ गया। तो आय किस में परिवर्तित होगा? ए में। तो जब च के साथ, आधे च के साथ में ए की मात्रा जुड़ेगी तो वो चे हो जाएगा और अन हमारे पास पीछे है ही, तो चे जमा अन, चयन। तो अगला उदाहरण है नौ जमा इक। नौ जमा इक, न औ जमा इक इक। तो न में कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है? औ की। और इक में हमें पहली ध्वनि क्या सुनाई दे रही है? ई की। तो जब हमने अभी पहले देखा था नियम, औ जो है वो किस में परिवर्तित होगा? आव में। किस में परिवर्तित होगा? आ व में। व आधा। तो आ जो है वो न में जुड़ जाएगा और व आधा होगा। नाव इक, इक जुड़ेगा तो व पूरा हो जाएगा और उस पे छोटी की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? नाविक। क्या बनेगा? नाविक। और नौ जमा इक की संधि क्या हुई? नाविक। तो नियम को याद रखेंगे तो संधि करने में और संधि विच्छेद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये नाविक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे करेंगे? सारी ध्वनियों को अलग कर लिया, हमें हमारा
संधि का चिन्ह नजर आ गया, पहचान नजर आ गई, आव। तो आव किस में बदलेगा? आउ में। किस में बदलेगा? आउ में। अब आउ किसके साथ जाके जुड़ेगा? न में। आउ किस में जुड़ेगा? न में। नौ जमा एक बन गया नाविक। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। गए जमा अक मिलकर बना गायक। क के अंतिम स्वर देखते हैं तो क्या है? आई। आई की मात्रा, आई किस में बदलेगा? आए में। तो ग के पीछे आ की मात्रा लगेगी गा, और य में अ मिलेगा तो य, गायक मिलकर बना गायक। पो जमा अन, प में ओ की मात्रा मिली हुई है, स्वर मिला हुआ है, ओ अंतिम स्वर है पहले शब्द का, तो ओ किस में परिवर्तित होगा? अव में। प में अ मिल गया तो प बन गया, और व में अ मिला अन का तो प व न। नाव जमा इक मिलकर बना नाविक। अब अगला शब्द है पो जमा इत्र। पो में कौन सा स्वर है अंतिम? जी हाँ, ओ है, और ओ किस में परिवर्तित होगा? अव में। तो प में अ जुड़ जाएगा, प बन जाएगा, और व में छोटी ई जुड़ जाएगी तो वो वी बन जाएगा, क्योंकि जो जमा के निशान के बाद भिन्न स्वर कौन सा है? ई। तो पवित्र क्या बन गया? पवित्र। पो जमा इत्र मिलकर बना पवित्र। तो इस प्रकार हमारी अयादी संधि यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको अयादी संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। अब आगे वाली कक्षा में मैं व्यंजन संधि आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।